फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए घर संसार वास्तु शास्त्र को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, घर संसार वास्तु शास्त्र में आपका हार्दिक स्वागत है। साईं बाबा हमेशा सदा जीवन व उच्च विचार के सिद्धांत पर विश्वास करते थे, इसलिए वे भक्तों पर भी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते थे। उनके व्रत, पूजन, उपवास व आरती के नियम बड़े ही सरल हैं, तो आप भी साईं की भक्ति कर उन्हें प्रसन्न करें। साईं बाबा का व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस व्रत को करने के नियम भी अत्यंत साधारण हैं। साईं बाबा अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। उनकी कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मांगने से पहले ही वे सब कुछ दे देते हैं। उनके स्मरण मात्र से जीवन में आ रही बाधाओं में कमी होती है। कहा भी जाता है कि शिरडी वाले श्री साईं बाबा की महिमा का कोई और छोर नहीं है। साईं बाबा पर पूरा विश्वास करने वालों को कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। इस व्रत को सभी स्त्री, पुरुष और बच्चे कर सकते हैं। किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है। यह व्रत बहुत ही चमत्कारिक है। 9 गुरुवार विधि पूर्वक इस व्रत को करने से निश्चित ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत किसी भी गुरुवार को साईं बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। जिस अभिष्ट कार्य के लिए व्रत किया जाए उसकी धारणा सच्चे मन से करते हुए साईं व्रत को करना चाहिए। किसी आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर साईं की सिद्ध प्रतिमा रखकर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए और उन पर पीले फूल का हार चढ़ाना चाहिए। फिर अगरबत्ती और दीपक जलाकर साईं व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और साईं बाबा का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद में कोई भी फल या मिठाई बांटी जा सकती है। यह व्रत फलाहार लेकर जैसे दूध, चाय, फल, मिठाई अथवा एक समय भोजन करके भी किया जा सकता है। 9 गुरुवार को हो सके तो साईं बाबा के मंदिर जाकर उनके दर्शन भी अवश्य करें और नियम से उनकी आरती में भी शामिल हों। नहीं तो घर पर ही श्रद्धापूर्वक साईं बाबा की पूजा व आरती की जा सकती है। कहीं आवश्यक काम से बाहर जाना पड़ जाए तो भी इस व्रत को किया जा सकता है। व्रत के समय स्त्रियों को मासिक धर्म की समस्या आ जाए अथवा किसी कारण से व्रत न हो पाए तो उस गुरुवार को 9 गुरुवार की गिनती में शामिल न किया जाए। उस गुरुवार के बदले अन्य गुरुवार को व्रत करके अपने व्रत पूरे करें। तत्पश्चात उद्यापन करना न भूलें। एक शहर में कोकिला नाम की स्त्री और उसके पति महेश भाई रहते थे। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय था। दोनों में आपस में स्नेह और प्रेम था। पर महेश भाई में कभी कभार झगड़ा करने की आदत थी, परंतु कोकिला अपने पति के क्रोध का बुरा न मानती थी। वह धार्मिक आस्था और विश्वास वाली महिला थी। उसके पति का काम धंधा भी बहुत अच्छा नहीं था। इस कारण वह अपना अधिकतर समय अपने घर पर ही व्यतीत करता था। समय के साथ काम में कमी होने पर उसके स्वभाव में और अधिक चिड़चिड़ापन रहने लगा। एक दिन दोपहर के समय कोकिला के दरवाजे पर एक वृद्ध महाराज आए। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। वृद्ध महाराज के भिक्षा मांगने पर उसने उन्हें दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। बाबा के आशीर्वाद देने पर कोकिला के मन का दुख उसकी आंखों में छलकने लगा। इस पर बाबा ने कोकिला को श्री साईं व्रत के बारे में बताया और कहा कि इस व्रत को 9 गुरुवार तक एक समय भोजन करके करना है। पूर्ण विधि विधान से पूजा करना और साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। महाराज के बताए अनुसार कोकिला ने गुरुवार के दिन साईं बाबा का व्रत किया और 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन भी दिया। साथ ही साईं पुस्तकें भेंट स्वरूप दी।
ऐसा करने से उसके घर के झगड़े दूर हो गए और उसके घर की सुख शांति में वृद्धि हुई। इसके बाद दोनों का जीवन सुखमय हो गया। एक बार उसकी जेठानी ने बातों बातों में उसे बताया कि उसके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, यही कारण है कि परीक्षा में वे फेल हो जाते हैं। कोकिला बहन ने अपनी जेठानी को श्री साईं बाबा के 9 व्रत का महत्व बताया। कोकिला बहन के बताए अनुसार जेठानी ने साईं व्रत का पालन किया। उसके थोड़े ही दिनों में उसके बच्चे पढ़ाई करने लगे और बहुत अच्छे अंकों से पास हुए। जब भी आपके व्रतों की गिनती पूरी हो जाए तो आखिरी गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। इसमें 5 गरीब व्यक्तियों को भोजन अपनी सामर्थ्य अनुसार कराएं। साईं बाबा की महिमा एवं व्रत का फैलाव करने के लिए अपने सगे संबंधियों या पड़ोसियों को इस व्रत की 5, 11, 21 पुस्तकें भेंट करें। इस व्रत की जो भी पुस्तकें भक्तजनों को भेंट देनी है उन्हें पूजा में रखें और बाद में इन्हें श्रद्धालुओं को भेंट करें, जिससे अन्य व्यक्तियों की भी मनोकामना पूर्ण हो। विधि अनुसार व्रत एवं उद्यापन करने से निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा साईं भक्तों का असीम विश्वास है। तो ये तो फ्रेंड्स बस 9 गुरुवार साईं बाबा करेंगे आपका बेड़ा पार। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अपने घर और आसपास की सफाई रखें, सकारात्मक सोचें और खुश रहें। धन्यवाद।